इंडिया गठबंधन में सीटों का सवाल अभी उलझा हुआ है। ऐसा नहीं है कि कोशिश नहीं हो रही है, लेकिन केजरीवाल से लेकर नीतीश कुमार तक और ममता से लेकर उद्धव ठाकरे तक इतने पेच हैं कि कांग्रेस रास्ता निकालने में परेशान है। कांग्रेस खुद की सीटें कम नहीं करना चाहती, सहयोगी दल अपनी सीटों में कटौती नहीं चाहते। अब ऐसे में बात कैसे बनेगी, कब बनेगी, कहना बड़ा मुश्किल है। जुबान पर साथ चलने, साथ निभाने का वादा है, पर नजर नंबर पर है। ज्यादा से ज्यादा सीट हासिल करने का इरादा है। यही पेच है जो इंडिया गठबंधन की डगर मुश्किल बना रहा है। फिर भी मिलजुल कर बीजेपी को हराने का दावा किया जा रहा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ये इंडिया का एक बहुत एक मजबूत हिस्सा है, महत्वपूर्ण हिस्सा है, और हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे और हम भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देंगे। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के दरमियान सीटों की उलझन ज्यादा है। सोमवार को दोनों दलों के नेता मिले। दिल्ली और पंजाब को लेकर फॉर्मूले पर बात हुई। बात शायद नहीं बनी, लेकिन टूटी भी नहीं है। बताया जा रहा है कि एक दूसरे की मांग और उससे जुड़े दस्तावेज शेयर किए गए, जिस पर पार्टियों के शीर्ष नेता बातचीत करेंगे। दूसरी बैठक में किसी नतीजे पर पहुंचने की उम्मीद जताई गई। सारे पार्टनर्स ये फील करते हैं, इंक्लूडिंग कांग्रेस भी, कि ये जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा है, क्योंकि आप देखो कि जैसे एक बार डिसाइड होने के बाद फिर नीचे के प्रिपरेशंस में काफी टाइम लगते हैं, एडजस्टमेंट्स होते हैं, प्रिपरेशंस करने पड़ेंगे, तो वो अब बहुत ज्यादा आपके पास स्पेस नहीं है। मेरी केवल ये आशा है कि अगर अलायंस होता है तो उसके जो डिटेल्स हैं वो जितनी जल्दी हो सके तय हो जाए, क्योंकि फिर हम लोग भी जो इलाकों में कांग्रेस लड़ेगी, अगर अलायंस होता तो हम लोग अपनी तैयारी पूरी कर सके। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के लिए दिल्ली में बंटवारा फिर भी आसान है। पेंच पंजाब में फंसा है, जहां ना तो कांग्रेस समझौता करने के लिए तैयार है और ना केजरीवाल की पार्टी। चर्चा ये भी है कि बात नहीं बनी तो पंजाब में गठबंधन से परहेज किया जा सकता है, यानी फ्रेंडली फाइट हो सकती है। गठबंधन का मसला बिहार में भी है। एक दिन पहले कांग्रेस और आरजेडी की मीटिंग में सीटों को लेकर तस्वीर साफ नहीं हुई। कहा जा रहा है कि वहां कांग्रेस खुद के लिए भी ज्यादा सीटें चाहती है और लेफ्ट को भी सीटें देना चाहती है। इसका सीधा सा मतलब है आरजेडी और जेडीयू के सीटों में कटौती। पर क्या ये नीतीश कुमार को मंजूर होगा? गठबंधन होता है तो सीटिंग सीट पर कोई बात होती नहीं है, ये समान तौर से परंपरा है। और 16 के बाद भी जो सीट बचते हैं तो उसमें आरजेडी के गठबंधन के साथ में हमारा गठबंधन हुआ। पहले तो आरजेडी के साथ ही सीपीआई सीपीएम कांग्रेस का था, हम लोग का तो था नहीं। तो अब वो आपस में आरजेडी के लोग बात कर रहे हैं, उस पर बात होगा। कहीं टेक एंड गिव का इधर उधर ट्रांसफर पोस्टिंग का होता है कि ये सीट हमको दे दीजिए, उसके बदले में ये ले लीजिए, वो आपस में बैठ के होगा। भाजपा ने उम्मीदवार भी तय करने शुरू कर दिए हैं। भाजपा ने बूथ कमेटी भी बना दी है। भाजपा के पन्ना प्रमुख जो हैं वो वोट मांगने पे लगे हुए हैं। नया मतदाता जो बना है उसकी मीटिंगें हो रही हैं, वो हमसे प्रचार प्रसार में आगे हैं। तो ये अफसोस और चिंता का विषय जेडीयू को क्यों, सभी पार्टियों के लिए होना चाहिए। नीतीश कुमार ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं। संकेत यही है कि सीटों के मामले में वो कोई समझौता नहीं करेंगे। तब बिहार में 8 से 10 सीटें मांग रही कांग्रेस को 4 से 5 सीटों पर संतोष करना पड़ सकता है। खबर है कि लालू नीतीश और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे में सीपीआई के डी राजा तालमेल बना रहे हैं। लोग एक रिस्पेक्टफुल शेयरिंग चाहते हैं और ये हमारा अंदर का मामला है। और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि जेडीयू, आरजेडी, सीपीआई, सीपीएम और कांग्रेस मिलकर बढ़िया समझौता करेंगे और सबके सम्मानजनक सीटें मिलेंगी। इसकी उम्मीद हम कांग्रेस वाले जेडीयू से भी करते हैं, आरजेडी से भी करते हैं। सीट शेयरिंग पर माथापच्ची की अभी शुरुआत हुई है। अभी पश्चिम बंगाल में सिर्फ फुटअव्वल के आसार है। ममता कांग्रेस को 2 से ज्यादा सीटें देना नहीं चाहती।
इसी तरह यूपी में अखिलेश कांग्रेस की ख्वाहिश पूरी करने के लिए तैयार नहीं। सूत्रों की माने तो कांग्रेस वहां 30 से ज्यादा सीटें चाहती हैं। अखिलेश 10 से 15 सीटें ही देने को तैयार हैं। ऐसे में कांग्रेस क्या करे? उद्धव की शिवसेना ने भी 23 सीटों पर दावा करके महाराष्ट्र में मुश्किल बढ़ा दी है। खबर है कि 14-15 जनवरी को पवार, सोनिया गांधी, खड़गे और उद्धव की बैठक होगी, जिसमें सीटों पर फैसला लिया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।